सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के विषय में। और परामर्श किसे कहते हैं ये तो पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ लिया है। परामर्श की विधियां क्या है, परामर्श के प्रकार क्या है, सभी मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में परामर्श में सहयोग देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो या फिर किसी बालक को किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे शैक्षिक समस्या हो, चाहे व्यावसायिक समस्या हो, चाहे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, सभी को कहाँ पर बच्चा बता सकता है और कहाँ से वह सलूशन प्राप्त कर सकता है, इन्हीं संस्थाओं के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश साइकोलॉजी सेंटर ऑफ यूपी, इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर 1947 में इलाहाबाद या प्रयागराज में की गई थी। याद रखिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति, एग्जाम में पूछता है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति। और एग्जाम में पूछता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश या मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है या उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपको प्रयागराज ही लिखना है, याद रखिएगा। अब देखिए, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मनोविज्ञान शाला में जो सबसे उच्च पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, वह होता है निदेशक का। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मनोविज्ञान शाला में सबसे ऊंचा पद क्या होता है, निदेशक का होता है। इसके बाद देखिए, मनोविज्ञान शाला की स्थापना के उद्देश्य क्या, आखिर में मनोविज्ञान शाला की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देने के लिए। फिर है मनोवैज्ञानिक प्रयोग तथा अनुसंधान करना, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे शिक्षा से लेकर यानी कि किसी विषय में कोई प्रॉब्लम है, या फिर व्यवसाय से रिलेटेड, या वह अपना कोई व्यवसाय नहीं चूज कर पा रहे हैं कि आगे चल करके उन्हें भविष्य में कौन सा व्यवसाय करना है, कैसे जीवन यापन करना है। या व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब है कि बच्चों को अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई है उनके जीवन में, कैसे उन सभी से वो बाहर निकले, इसको लेकर के मनोविज्ञान शाला के द्वारा इन्हें परामर्श दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान करना, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जैसे कि भारतीय बैटरी परीक्षण आपने देखा था, बुद्धि परीक्षण आपने देखा था, इनसे रिलेटेड जो प्रश्नावली तैयार की जाती है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर जो मनोविज्ञान शाला में उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सभी का जो रख रखाव है या फिर उन सभी की स्थापना मनोविज्ञान शाला का ही कार्य है। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, यानी कि ऐसे बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं या जो बीएड कर रहे हैं या जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, उन सभी को प्रशिक्षण देना या उन सभी के प्रशिक्षणों का आयोजन करना। इसके बाद कार्य पद्धति क्या है, तो मनोविज्ञान शाला मंडल स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्य करता है। मंडल स्तर पर भी तो मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र 10 मंडलों में खोले गए हैं। आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के कार्य हैं, वही कार्य मंडलीय मनोविज्ञान शाला के भी हैं। तो एग्जाम में पूछता है तो आपको वही बातें लिखनी है। तो अगर मनोविज्ञान शाला के कार्य पूछता है या फिर मंडलीय मनोविज्ञान शाला के कार्य पूछता है, तो सारे कार्य यही रहेंगे। इसमें सबसे पहला कार्य निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, बाल निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें शिक्षा से संबंधित कोई निर्देशन चाहिए या फिर वह पढ़ाई में किसी प्रकार से किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, उसके लिए उन्हें निर्देशन या परामर्श, व्यक्तिगत निर्देशन, या फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बाल निर्देशन। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही निर्देशन दिया जाता है। याद रखिएगा कि 10 साल से कम बच्चों को ही निर्देशन दिया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि जो मनोविज्ञान शाला या मंडलीय मनोविज्ञान शाला में बच्चों को निर्देशन दिया जाता है वो कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। या व्यावसायिक निर्देशन, या फिर किसी व्यवसाय को चूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो उसके लिए भी निर्देशन दिया जाता है, चाहे मनोविज्ञान शाला कहिए चाहे आप मंडलीय मनोविज्ञान शाला कहिए। इसके बाद देखिए प्रशिक्षण,
निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं। आप या फिर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों को तैयार किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें निर्देशन सेवाएं दे करके उनका प्रशिक्षण पूरा करके या उन्हें इस तरीके से कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाता है कि वह मनोवैज्ञानिक बन सके और जो भी बच्चे उनके समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं उन समस्याओं के लिए वो बेस्ट से बेस्ट निर्देशन या गाइडेंस दे पाए। इसके बाद देखिए शोध कार्य। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु आवश्यक उपकरण, प्रश्नावली आदि का निर्माण करती है। यानी कि जो शोध कार्य होते हैं, शोध कार्यों में मैंने आपको बताया भी अभी कि चाहे वो भाटिया बैटरी परीक्षण हो, चाहे वह बुद्धि परीक्षण हो, किसी प्रकार के जितने भी परीक्षण आते हैं वह सभी शोध कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं और इनके लिए आवश्यक उपकरण जो होते हैं यह भी मनोविज्ञान शाला के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद है परीक्षा व प्रश्न पत्र। विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का निर्माण या परीक्षाएं कौन कराता है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के द्वारा एक कोर्स चलाया जाता है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, जिसे हम डीपीजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डीपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। इसके बाद आता है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मंडली मनोविज्ञान के सारे कार्य वही हैं जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है। अब 10 जनपदों में कौन कौन से हैं? मंडली मनोविज्ञान केंद्र मेरठ में है, फिर बरेली में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, गोरखपुर में, फैजाबाद में, झांसी में, मुरादाबाद में तथा उत्तराखंड के 2 जनपदों में खोला गया है। इन 10 जनपदों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस जनपद में या किस जनपद में मनोविज्ञान केंद्र खोला गया है। तो चारों ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, 10 के 10 का नाम जब आपको याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, आसानी से आप आंसर भी दे पाएंगे। तो चाहे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की बात करूं या फिर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की बात करूं, दोनों के ही कार्य सेम है। निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, परीक्षा व प्रश्न पत्रों का निर्माण, ये सभी मैंने आपको समझाए। तो दोस्तों इस तरीके से मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना कब हुई थी? मनोविज्ञान शाला स्थित कहाँ है? इलाहाबाद में है। 1947 में स्थापना हुई थी। और किस समिति की संस्तुति पर? आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये केवल और केवल दोस्तों आप लोगों के कोर्स के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हो चाहे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश हो, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। 3rd सेमेस्टर की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वीडियोस को देखिए और सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं और आपको सभी विषयों की पूरी नोट्स की पीडीएफ भी हम देंगे। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी सभी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त करिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।